जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है 21 दिसंबर वार शनिवार, यानी कि ये व्लॉग एक दो दिन पहले का है और अभी टाइम सुबह सुबह का है। और आज देखिए काफ़ी अच्छी ओस भी आई हुई है, नहीं तो इस बार सूखी ठंड गिर रही थी, ओस तो आई ही नहीं थी। तो चलिए अभी लग जाते हैं अपने घर के कामों में। आज ओस आई हुई थी ना, वैसे तो सर्दियों में देखिए दिन की शुरुआत थोड़ी सी लेट होती ही है, पर आज ओस की वजह से हम थोड़े से और भी लेट हो गए हैं। सुबह उठकर बस दूध निकाला, चाय पी और फिर थोड़ी सी देर के लिए बैठ गए थे। तो अभी झटपट उठकर अपने काम समेट लेते हैं, क्योंकि इनको खेत जाना था। तो बस सानी वगैरह डालकर फिर ये जाएंगे खेत। सानी वगैरह का काम तो जैसे सुबह सुबह ये करवा ही देते हैं, बाकी खेत जाने की तो जल्दी रहती ही है। और टाइम का तो सर्दियों में पता ही नहीं चलता है, घड़ी बड़ी जल्दी जल्दी चलती है। अभी लगभग 7 या 7:30 बज गए होंगे और भैंसों को सानी डालने का टाइम होता है। जैसे सुबह 5 बजे बाहर निकाल दिया, फिर दूध वगैरह निकाल कर सानी डाल देते हैं। पर हमारा ये है कि जो थोड़ी बहुत तूड़ी रहती है उसमें चून वगैरह डालकर एक बार इनको खोर पर बांध देते हैं। तो जी बस अभी गोबर का और अपना सानी का काम निपटाने के बाद फिर बना ली थी दोबारा से चाय। चूल्हे के पास बैठकर इत्मीनान से चाय पी और फिर हो गई इनकी खेत जाने की तैयारी। सर्दियों में तो देखिए चूल्हा और चाय ये दोनों ही सबसे बड़े साथी रहते हैं। तो बस अभी थोड़ी सी देर बैठे थे और ओस तो देखिए खुलेगी नहीं खुलेगी, सर्दी भी अभी जैसे मौसम है तो उस हिसाब से चलेगी ही, पर अपने घर के कामों में तो लगना ही पड़ेगा। लेकिन आज बच्चों की छुट्टी है तो उसी वजह से थोड़ा सा काम मतलब लेट सेट चल रहा था, क्योंकि इनका ये है कि नहीं अभी नहीं करना है, थोड़ी सी देर में कर लेंगे। और ऐसे फिर हम भी बैठ जाते हैं, बातों में लग जाते हैं। तो ये आज हमारी गर्मियों की बागवानी मैंने उजाड़ दी है। बेल जैसे घिया की थी ना, वो तो बिल्कुल जड़ गई थी, ख़त्म सी ही हो गई थी। हाँ, जो करेले की बेल मैंने बीजी थी ना, वो थोड़ी सी मतलब हरी हरी सी थी। और करेले की सब्जी मैंने एक बार भी नहीं बनाई, इतने ज़्यादा करेले लगे थे हमारे यहाँ पर, काफ़ी सारी बेल हो गई थी। पर यह है कि हम नहीं खाते तो क्या हुआ, किसी और को देने के काम आ जाते हैं। मेरा तो यह है कि भाई थोड़ा सा जैसे घर पर बीज लेते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो बस अपना वो काम हमारा चल ही रहा था, उसको बीच में छोड़कर फिर हम आ गए थे अपनी थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। तो ये चादर बेचने वाला आ गया था और इसी से मैं हमेशा चादर खरीदती हूँ। एक दो बार किसी और फेरी वाले से ली है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आई। और मैं क्या, हमारे यहाँ जैसे अड़ोस पड़ोस की हम सभी लेडीज इकट्ठा होकर ही खरीदते हैं। यहाँ पर तो जैसे हमें फेरी वाले से कुछ भी लेना रहता है ना, तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना, उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। लेकिन आज हमने कुछ भी नहीं लिया, चादर वगैरह तो कुछ भी लेनी नहीं थी, काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई थी। रजाई के कवर लेने थे मुझे, लेकिन वो भी समझ में नहीं आए। तो बस वहाँ पर अपना थोड़ा सा टाइम ख़राब करने के बाद फिर मैंने सबसे पहले तो जो सुबह सुबह काम फैलाया था ना वही समेटा है। आंगन की अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है और फिर लग गई कपड़े धुलने में। पहले नहा धोकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाया है और मशीन तो जैसे सुबह ही चला दी थी, लेकिन आज काम करते करते एक तो साफ़ सफाई करने लगे, फिर थोड़ा सा जैसे वो चादरों वाला आ गया वहाँ पर चले गए। तो ऐसे करके टाइम निकल गया। एक सुबह की शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई थी, तो अभी थोड़ा सा लेट हो गया था। तो बस ये लगा लीजिए कि भाग भाग कर सारा काम निपटाया है। कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे, बिल्कुल थोड़े से थे, लेकिन बच्चों की 2 दिन की छुट्टी है और सर्दियों में ये है कि भाई आज धो देंगे तो थोड़ी सी धूप आज लग जाएगी और थोड़ी सी कल। तो ऐसे करके इनकी जो स्कूल की ड्रेस वगैरह है ना, कोट जर्सी जो भी धुलते हैं आराम से सूख जाते हैं। ये नहीं कि भाई अभी बाहर फैलाओ फिर अंदर फैलाओ। तो जी अभी सब्जी तो हमारी आ चुकी है, अभी करेंगे खाने की तैयारी। उससे पहले अपनी थोड़ी सी हालत सुधार लेते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 11:30, काम सारा निपट गया है और अभी करेंगे खाने की तैयारी, क्योंकि मुझे भेजनी है खेत रोटियाँ। तो ये मैंने बथुआ उबलने के लिए रख दिया था। बथुआ तो हमारा अच्छे से उबल गया है। अभी इसका बनाकर तैयार करेंगे रायता, उसके बाद फिर देखेंगे आगे की तैयारी। तो चलिए पहले झटपट रायता बनाकर तैयार कर लेते हैं। ईशांत, रितिका, उन्हें क्या कटोरा में दही धरी है, ले आवे एक कटोरा दही का वो। और ये देखिए चूल्हे पर आ गई है धूप।
तो अभी सबसे पहले तो मैंने बथुआ अच्छे से निचोड़ लिया है, और ये जो बथुए का पानी है ना, ये उठा कर रख देंगे। बाल वगैरह धोने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। देसी नुस्खे देखे जाएं तो डैंड्रफ वगैरह के लिए ये, जैसे पहले के ज़माने में तो हम भी छोटे थे ना, तब बथुआ मम्मी उबाल लेती थी और इसका पानी ही लगाती थी। डैंड्रफ वगैरह सर्दियों में बालों में हो जाता था, और सबसे ज़्यादा देखिए सर्दियों में खाने में बथुआ ही चलता है, या फिर आटा भी गूँथ लेते हैं। लेकिन मैं आज इसको उठा कर रखूँगी बाल धोने के लिए ही। और अभी बस मैंने लहसुन, हरी मिर्च और बथुआ अच्छे से सिलबट्टे पर पीस लिया है, और 1 कटोरा ये दही का ले लिया है। आज हम बथुआ का रायता दही का बनाकर तैयार करेंगे, लस्सी का नहीं बनाऊंगी। ज़्यादातर तो मैं लस्सी का ही बनाती हूँ, लेकिन बथुआ का रायता दही और लस्सी मिक्स करके बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा मतलब गाढ़ा होना चाहिए, ऐसे पतला पतला रायता अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो मैंने बस दही को ही अच्छे से, ये जो मेरा घोटना है इससे घोट लिया है, मिक्स कर लिया है, और सारा सामान मैंने पहले ही इकट्ठा कर लिया था। ये नहीं कि भाई मुझे दौड़ भाग करनी पड़े। तो अभी इस दही में मैंने थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल दी है। इतने ज़्यादा मिर्च मसालों की भी इस रायते को बनाने के लिए ज़रूरत नहीं रहती है। वैसे तो देखिए देसी चीज़ चाहे कोई भी हो, उसमें ज़्यादा मिर्च मसाले पड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस अभी नमक, मिर्च और जो हमने जैसे लहसुन, हरी मिर्च और बथुआ पीस कर तैयार किया था ना, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने घोटने से ही मिक्स कर दिया है, हाथ से नहीं मिक्स किया है। वैसे तो देखिए मैं तो ज़्यादातर हाथ से ही मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं हाथ से ही सब कुछ कर दिया। वैसे तो देखिए हम दूध का, दही का, घी का जितना भी काम करते हैं ना, सब हाथों से ही होता है। हर जगह पर तो हम कड़छी और चम्मच चला भी नहीं सकते हैं। और दूध घी के तो ज़्यादातर काम जैसे दही बिलोने का हो गया, घी निकालने का, ये सारे काम जैसे हाथ से ही होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोगों को हर चीज़ में मीन में थोड़ी सी ज़्यादा ही आती है। तो जी ये देखिए अभी रायता हमारा तैयार हो गया था, तो उसको तो मैंने उठा कर रख दिया है। तड़का लगाएंगे बाद में। अभी बनाएंगे लाल मिर्च की चटकारेदार सी चटनी। और लाल मिर्च को मैंने थोड़ी सी देर के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख दिया है। ये मिर्च मैंने कुछ दिन पहले ही ली है। हमारे यहाँ पर राजस्थान से बेचने वाले आते हैं, और इनका मतलब टेस्ट भी अच्छा होता है, इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, और रंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चटनी को देखकर ही खाने का मन कर जाता है। तो आज बनाएंगे कुंडी सोटे वाली चटनी, जो कि मैं बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभी ही बनाती हूँ। तो लाल मिर्च को मैंने अच्छे से पीस लिया था, और उसके बाद फिर इसमें जैसे लहसुन डाल दिया, और साथ में डाल दिया है नमक। और वो कहते हैं ना कि खाने का जैसे बनाने के तरीके से ही टेस्ट में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। एक तो हम सिलबट्टे पर चटनी बनाते हैं, दूसरी आप इस कुंडी में चटनी बनाकर देखिएगा। ये कभी हम खेत में रहते थे ना, तब लेकर आए थे इनको। जैसे ये कुंडी में बनी हुई जो चटनी है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कभी कभार मेरे पास टाइम रहता है, या फिर हमें स्पेशल ब्रेकफास्ट खाने का मन करता है, तो बना लेते हैं। अभी लहसुन वगैरह सब मिक्स करने के बाद फिर मैंने डाल दिया है इसमें एक टमाटर डालकर टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और फिर डाला है ये हरा धनिया, थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम मूली, और मूली के जो हरे पत्ते रहते हैं ना वो। और सर्दियों में ये वाली चटनी है ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि सब्जी तो देखिए हमारे घरों में सुबह शाम दोनों टाइम बनती ही है, लेकिन 3-4 दिन में हम कोई ना कोई स्पेशल चटनी बनाते हैं ना, उसका भी खाने का अपना ही एक मज़ा होता है। बाकी ये है कि सब्जी हो तो भी साथ में चटनी तो बना ही लेनी चाहिए, क्योंकि चटनी का भी अपना ही एक स्वाद होता है। तो जी चटनी अभी हमारी लगभग तैयार हो गई है। पत्तों को भी मैंने अच्छे से कूट लिया था, और अभी इसमें ये मैंने मूली डाल दी है। मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया था, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये चटनी है ना, हमें कूट कर ही बनानी थी, इसीलिए मैंने कुंडी में बनाई है, क्योंकि सिलबट्टे पर तो ये है कि कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। और जो कूट कर जैसे चटनी वगैरह हम बनाते हैं या मसाले तैयार करते हैं, तो वो कुंडी में ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो जी ये देखिए चटनी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। बस अभी इसको एक कटोरी में अलग से निकाल लेते हैं। वैसे तो ऐसे ही ढककर भी रख सकते हैं हम रसोई में। पहले तो मैं बनाती थी ना, तो ऐसे इसके ऊपर प्लेट ढककर छोड़ देते थे। जैसे चटनी बनाकर तैयार करके एक तरफ रख कर छोड़ देती थी, जिसको भी खानी रहती थी इसी में से 1 चम्मच 2 चम्मच ले लेते थे। लेकिन अभी ये है कि मुझे यहाँ से ये सारा सामान हटाना था, तो मैंने सारी की सारी चटनी एक कटोरी में निकाल ली है।
तो जी बस अभी चटनी तो तैयार हो गई है। अभी यहाँ से ये सारा सामान हटाकर देख लेते हैं अपनी आगे की तैयारी। और सर्दियों के मौसम में देखिए ये सारी चीज़ें खाने का अपना ही एक मज़ा होता है। सर्दियों में तो ये है कि इतनी सारी सब्जियाँ रहती है कि हम डेली स्पेशल थाली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस उसके बाद जैसे चटनी बन गई थी, फिर मैंने ये रायते में तड़का लगाने की तैयारी कर दी है। और तड़के में भी मैंने कुछ नहीं डाला है, बस लहसुन, जीरा और 2-3 हरी मिर्च कट की थी। बिल्कुल सिंपल सा तड़का लगाया है। और अभी बना लेते हैं गर्मा गर्म मेथी के पराठे। आटा आज मैंने सुबह ही लगा लिया था, नाश्ते में भी सबके लिए मेथी के ही पराठे बनाए थे। वैसे इस बार हमारे यहाँ पर तो एक भी सब्जी हुई नहीं, जैसे मेथी, पालक और धनिया वगैरह, ये थोड़ी बहुत सब्जियाँ मैं बीज लेती हूँ घर पर ही। और इस बार तो मैंने 2-3 बार कोशिश की, काफ़ी टाइम पहले ही बीजनी शुरू कर दी थी मैंने धनिया और पालक तो, लेकिन एक भी सब्जी नहीं होगी। तो इस बार तो जो भी सब्जी वगैरह कुछ भी चाहिए तो सब दुकान से ही आ रहा है। और अभी शांत का भी नहाना धोना हो गया है। ये देखिए ठंड में नहाने के वजह से इसने हथियार उठा लिए हैं। और तब तक मैंने खाना बनाकर तैयार कर दिया है। आज वैसे इनको इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी क्योंकि सुबह सुबह सबका नाश्ता हो गया था। तो जी चलिए अभी तैयार कर लेते हैं आज की हमारी स्पेशल देसी थाली। तो सबसे पहले तो मैंने ये मूली का सलाद बनाकर तैयार किया। इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दिया और थोड़ा सा नींबू, और इतना ज़्यादा कुछ ताम झाम करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। और थोड़ा सा नींबू मैंने हमारी इस मूली की चटनी में भी डाल दिया था। हल्का सा खटास ज़्यादा होगा ना तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि तीखे का और खट्टे का बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो जी थाली तो हमारी तैयार हो गई है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। थोड़ी सी मैंने टमाटर की चटनी अलग से निकाल ली थी, क्योंकि हमारी जो मूली की चटनी है वो तो ये लगा लीजिए कि एक तरह का सलाद ही है। तो जी रितिका का खाना तो हो गया था। उसके बाद फिर मैं और ईशांत भी बैठ गए हैं खाने के लिए। और खाना वाना खाकर बस थोड़ी सी देर तो आराम किया था, क्योंकि काम तो सारा निपटा ही लिया था। आज सारा काम निपटाने के बाद फिर खाना बनाया था। और अभी बज गए हैं 3:30 और फिर से शुरू हो गई है अपनी वही भाग दौड़। लग जाते हैं बच्चों को सन्नी वगैरह डालने में। और बस ये सुबह के गए अभी आए हैं। वैसे तो अभी जैसे घर में हमारा काम थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, हमें लगता है कि हम पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, लेकिन खेत के काम के आगे हमारा काम तो कुछ भी नहीं है। खेत में तो पूरा दिन जैसे पाइप उठाना, नोजल उठाना, मतलब कि ये लगा लीजिए कि वज़न उठाने का ही काम चलता रहता है। तो रात तक आते हैं ना, तब तक तो इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि हालत बिल्कुल बिगड़ जाती है। और ऊपर से सर्दियों का मौसम, आना जाना और पूरा दिन काम करना। तो ये खेत से आते ही बस चाय तो बनवाते ही हैं। वैसे तो ये कोई टाइम नहीं है चाय पीने का, लेकिन ये है कि खेत से आते ही तो चाय पीने का मन करता ही है। तो अभी रितिका चाय बनाएगी, तब तक मैं अभी कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बेसन मिक्स कर लिया था, घोल तैयार कर लिया था कि थोड़े से पकोड़े बना लेते हैं। कई दिन हो गए हैं, अभी सर्दियों का मौसम है और पकोड़े मैंने बनाए ही नहीं हैं। तो बस बेसन में जैसे प्याज वगैरह, लहसुन, सारी चीज़ डालकर थोड़े से सबके लिए मैंने पकोड़े बना दिए थे। और आज दोपहर का खाना इतना ज़्यादा लेट हुआ था कि शाम को तो हमें इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी, और बच्चों का भी मन था पकोड़े खाने का। वैसे तो कढ़ी बनाती हूँ तब इन दोनों बहन भाई की तो फरमाइश हो ही जाती है, लेकिन यह है कि आज मैंने थोड़े से और भी ज़्यादा बना लिए थे। तो बस अभी पकोड़े हो गए हैं। रितिका ने तब तक इनके लिए चाय बना दी थी। तो इस टाइम पर हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा, तब तक मैं रात का खाना बना लेती हूँ। तो बस कढ़ी में मैंने सिंपल सा तड़का लगा दिया है। तो आज तो बस कढ़ी, चावल और बाजरे की रोटी, हमारा डिनर यही रहने वाला है। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, आप सबको आज का हमारा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।